अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक मर्तबा फिर पूरे सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन के झंडे को लेकर आप अंदाज़ा करें ये चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं कि आप फ़लस्तीन का झंडा नहीं, आप जो वहाँ पर मैसेकर हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, आप इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना तो दूर की बात, आप सिर्फ झंडा नहीं लहरा सकते हैं। जो वहां पर फलस्तीन के अंदर लोग ओप्रेस हो रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आप, उनका मुसलमान एक कंट्री है उसका आप झंडा, पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप उनका झंडा नहीं लहरा सकते हैं। आप ये देखें, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ये जॉब कर रहा हूँ और मुझे कोई कहे कि इस ये आपने करना है कि कोई लोग आपको फ़लस्तीन की सपोर्ट करते हुए नजर आए, उनको आपने स्टेडियम से उठा के बाहर फेंकना है या आपने झंडा उनसे छीनना है और उस झंडे की बेहुरमती करनी है, मैं लानत भेजता हूँ। इससे अच्छा बंदा जो है ना भूखों मर जाए। अब ये क्लिप आपने देखा होगा, आज सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल रहा है कि किस तरीके से ये लोगों से झंडे छीन रहा है और लोगों को धक्कम पेल कर रहा छोड़ो है। यार, क्या करना है। मेरे पीछे बैठ बैठ। आप ये देखें कि अब ये किसी ने मेरे साथ शेयर किया था कि जी ये देखें जी, इटली में फुटबॉल का मैच हो रहा है और वहां पर लोग फलस्तीन के झंडे, नॉन मुस्लिम लोग फलस्तीन को सपोर्ट करने वहां पर झंडे हिला रहे। आप उसके बाद यूके में चले जाएं, ये लुटन की इंग्लैंड में शहर है, उसकी किसी ने ये फुटेज शेयर की हुई है कि आप जहां पर जाएंगे आपको वहां पर फलस्तीन के झंडे नजर आएंगे। ठीक है, ये पाकिस्तानी रियासत को क्या हो गया है, यानी कि आई एम जस्ट माइंड बॉगल्ड कि ऑब्वियसली आपको पता है हुकूमत तो किसकी है, ये जमहूरी हुकूमत तो नहीं है, इस वक्त आसिम मुनीर की हुकूमत है। आसिम मुनीर किन लोगों को खुश करने के लिए ये पाकिस्तानियों के साथ कर रहा है, मुझे नहीं, वैसे मुझे अभी तक ये भी नहीं समझ आई है कि ये क्या, ये वाली जो फुटेजेस हैं ये क्या उनको जवाब देना होता है, उनको दिखानी होती है कि ये देखें जी। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो झंडे छीनने की जो फुटेजेस है ना, ये जमा करते हैं ये हमारी हुकूमत और फिर किसी को भेजती है, ये जिनको खुश करना होगा उनको भेजती होगी कि ये देखें जी, ये हम आपके लिए हम ये कर रहे हैं। फिर आई गेस कि उनको वहां से कोई रिवॉर्ड भी मिलता होगा। बहरहाल मैं तो, ये हम ऑब्वियसली पीएसएल का इस वजह से, और फिर उसके बाद जो पीएसएल को स्पॉन्सर कर रही है कंपनी केएफसी, ऑलरेडी लोगों ने इसका बॉयकॉट तो किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में हम सब लोगों को इसका बिल्कुल बॉयकॉट करना बाद चाहिए, इसराइली प्रोडक्ट्स का हमें मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें जो है फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ये हमें फ़लस्तीन का झंडा लहराने से रोक रहे हैं ना, हम सब लोगों को फ़लस्तीन के झंडे अपने घरों के ऊपर लगाने लगाने चाहिए। आई थिंक ये कैंपेन हम लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए कि हर बंदा, ये जो हमारे साथ, ये जो हमें फोर्स करके जो है ना, ये हमसे गलत काम करवाने की कोशिश कर रही है ये हमारी हुकूमत। ठीक है, हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो उनका वहां पर मैसेकर हो रहा है, फेमन वहां पे स्टार्ट हुआ हुआ है, वो उसको हमें उनको, बल्कि हमें वहां पर उनको इमदाद देनी चाहिए, पूरी दुनिया में उसकी आवाज उठानी चाहिए। उसकी आवाज उठाने के लिए हम उनका झंडा तक नहीं लहराने दे रहे हैं। ये क्या हो गया हम लोगों को यार? इसी हवाले से सायरा बानो साहिबा का क्लिप जो है सर्कुलेट कर रहा है। हम उनकी इजाजत के बगैर अपने मुल्क में फलस्तीन का झंडा भी नहीं लहराने की इजाजत दे सकते। दूसरी तरफ इंडिया जो कि एक ट्रूली एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वो ईरान जो जिसको अमेरिका अपना दुश्मन समझता है, उसके साथ तेल के मुआहदे हो रहे हैं उनके, पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। सुनिए जरा इनका ये क्लिप।
उससे पहले आपने, मैं एक बात भूल गई थी, आपने मुआशी इस्तेहकाम की बात की थी। हमारे मुल्क में 76 साल हो गए। आप बड़ी बड़ी नाम देखें तारीख में, तारीख भी खुद बनाई हुई है। आपने अभी अफगानिस्तान के जो स्टेप्स उठाए हैं, आपने वो देखे हैं कि उन्होंने ईरान से गैस पाइप वो भी ले ली और पेट्रोल, ये तेल की भी पाइपलाइन ले ली। उन पे वहां पर पेट्रोल क्या है, और वो उनका हर कदम अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए है। और यहाँ पर अपने जो मुल्की खजाने को अब्बा का खजाना समझ के गट्टू के ऊपर तस्वीर लगाकर 3-3 हजार रुपए का लोगों की इज्जत नफ्स मजरू करके उनको सही। ये राशन दिया जाता है। और यहाँ पर भी यही हाल है कि लाइनों में लगाकर बेनजीर इनकम सपोर्ट के कार्ड दिए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, खजाना मुल्क के पाकिस्तान का, अवाम के टैक्सेस और अपनी तस्वीरें लगा के अपनी तशहीर करना, ये फर्क है। अगर आप इसको मुल्क के वसीतर मुफाद बोलते हैं तो मैं तो बिल्कुल इसके साथ नहीं हूँ। अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को देख लें कि वहां पर क्या हालात है, और यहाँ पर बड़े बड़े नामवर जो बड़े वो बने हुए, वहां पर कोई मुल्क का वसीतर मुफाद नहीं है। अब आप एक प्रोग्राम इस महंगाई पे कर ले, इस अपने पड़ोसी अफगानिस्तान पे कर ले कि उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जो यहाँ के सही। अफलातून सुकरात बुकरात नहीं उठा सकते। ये एक अजीबो गरीब किस्म का जो है क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये बलूचिस्तान से है। ये भाई कह रहे हैं कि जब हम चेक पोस्टों के ऊपर जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि हमें जो है ना 30,000 रुपये पर गाड़ी चाहिए। ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई हम किस किस चीज़ का आपको 30,000 रुपये पर गाड़ी दें। वो कहते हैं कि जो है ना अपने ना फिटिंग बना लें, यानी कि गाड़ी के अंदर जो छुपे हुए जो जगह होती हैं गाड़ी के अंदर जहाँ पर आप चीज़ों को स्मगल कर सकते हैं, असला और वो। तो चेक पोस्ट के ऊपर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप ना ये काम स्टार्ट करें। ये क्लिप देखिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, हम लोगों ने तो मजबूरी के तहत रोड बंद कर दिया। मैं 3 दफा चेक पोस्ट पे आया, कल और परसों। इन्होंने कहा 30,000 रुपया आपकी एक गाड़ी से हमें चाहिए, नहीं तो आप इसमें फिटिंग बनाओ। फिटिंग में असला भी जाता है, चर्स भी जाता है, हेरोइन भी जाता है, और भी 100 चीजें जाती हैं। तो ये हमें खुद ही मशवरा दे रहे हैं चेक पोस्ट वाले कि आप फिटिंग बनाओ, टूल में खुला सामान नहीं लाओ। मतलब फिटिंग बनाओ, हमें 50,000 लाख दो, और डीजल वाली गाड़ी से 2 लाख रुपया एक गाड़ी से लेता है। और ये तकरीबन 3-4 करोड़ रुपया एक रात का इकट्ठा करता है कर्नल साहब के लिए। कर्नल साहब फिर ब्रिगेडियर साहब को देता है, जिसको देता है अल्लाह को मालूम। तो सीएम साहब ने तो ये कहा है कि भाई कोई पैसा कोई नहीं देगा। तो हमने रोड बंद किया। अभी मुझे पकड़ते हैं, मेरी कंपनी को पकड़ते हैं, आग देते हैं, वो इनकी मर्जी। अच्छा जी, उसके बाद अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बने हुए हैं। लोग पहले ही, मैंने आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते एक पोल करवाया था siyaset.pk की आईडी से के पीटीआई सपोर्टर्स के लिए कि आप क्या मरवत के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। तो उस वक्त 40% लोगों ने कहा था कि हम मरवत के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब मरवत कुछ हरकतें इस तरह की करते हैं। ठीक है। अब आप अंदाज़ा करें कि आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं। वो मुबश्शिर लुकमान के साथ इंटरव्यू करने के ऊपर वो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे मरवत को, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान ओपनली गालियां देता है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब की वाइफ को भी ओपनली गालियां देता है। और ये उसके साथ जाके बैठे हुए थे, किसको खुश करने के लिए वहां पर गए थे। यानी कि जो लोगों को उनके ऊपर शक था वो शक अब यकीन में बदलना स्टार्ट हो गया। फिर आज उनकी ये स्टेटमेंट आई है, कहते हैं हमारे वर्कर बाप बनना ना शुरू हो जाएं कि किसके साथ बैठूं और किसके साथ नहीं। मुबश्शिर लुकमान को इंटरव्यू देकर पटवारियों तक तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचाया। यानी कि अब आप मुझे बताएं ना, ये इस तरह की लैंग्वेज कौन यूज़ करता है। इस तरह की लैंग्वेज जो है यूजली हमारे फौजी भाई जो है ना डंडे उठा के आए हुए होते हैं हमारे सरों के ऊपर बैठे हुए हैं आजकल, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं। और इनके ऊपर इल्ज़ाम भी यही है कि ये उनकी ज़ुबान बोलते हैं। तो अब ये क्या उन चीज़ों को कंफर्म कर रहे हैं जो लोगों के दिमागों के अंदर बात है कि जी ये दूसरी साइड के ऊपर मिले हुए पीटीआई के अंदर मोल हैं। इस हवाले से अब्बास शब्बीर साहब कहते हैं शेर अफजल मरवत से पार्टी में लोग क्यों तंग हैं। एक सीनियर मेंबर ने बताया कि सिर्फ वो अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में मामलात को खराब कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इनकी। ना सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स, ना सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स, मेरी कुछ पीटीआई के हाई प्रोफाइल
लोगों से बात हुई है, उनका सिमिलर सेंटिमेंट है शेर अफजल मरवत के बारे में। यानी कि मैं उन हाई प्रोफाइल लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त टॉप पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी नहीं इस बंदे को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो इसको लेके चल रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से खान साहब का जो है ना, ये एक क्लिप पुराना जो है सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये क्लिप जब देखिएगा। लीडर बनते हैं तो आपको याद रखें, आपकी जो लोग आपको देख रहे होते हैं, आपको जो फॉलो कर रहे होते हैं, आपने उनके ज़हन बदलने होते हैं। जब आप अपने लिए खेलना शुरू करेंगे, वो सारे अपने लिए खेलेंगे। पाकिस्तान टीम 70s में बेहतरीन हमारे खिलाड़ी होते थे। हमारी टीम फेमस थी कि वो कहते थे पाकिस्तानी वाज फेमस फॉर स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। हम जीत ही नहीं सकते थे कुछ, क्योंकि सारे अपने अपने लिए खेलते थे। जब एक टीम का कैप्टन अपने लिए खेले, टीम सारी अपने लिए खेलना शुरू हो जाती है। तो आप कैप्टन है अपनी टीम के। जब आप अपनी शुरू करते हैं ना कि मेरा अपना ग्रुप बन जाए, सारे ग्रुप बन जाते हैं पार्टी में। जिस वक्त एक ग्रुप बनता है, ऑल्टरनेटिव ग्रुप बन जाता है। और फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये नॉन लीडर की निशानी है। ग्रुप बनाना नॉन लीडर की निशानी है। लीडर ग्रुप नहीं बनाता। लीडर का ग्रुप नहीं होता, क्योंकि उसका नजरिया होता है। उसका नजरिया उसको डिसाइड करता है कि उसने कब किधर स्टैंड लेना है। जो ग्रुप बनाता है, वो ये ग्रुप का मतलब क्या होता है, अच्छा जी ये मेरे साथ है, ये अच्छा या बुरा करे मैंने इसी के साथ हूं। तो ये तो मेरा कुत्ता भी मेरे साथ ये करेगा, मैं जो मर्जी करूं कुत्ता मेरे साथ साथ चलेगा। वो जो मेरा मोटू है वो कभी मेरे से इख्तलाफ नहीं करेगा। मैं जो मर्जी करूं, मार कत्ल भी कर दूं तो वो मेरे से दो मिलाता रहेगा मेरे साथ। इंसान तो वो होता है जिसका नजरिया होता है। आप लीडर जब हैं, आपका नजरिया है। मैं अब नाम नहीं लेता क्योंकि ये बात निकल जाएगी और फिर वो जेलसी हो जाएगी, लेकिन आप खुद ही देख लेंगे इस पार्टी में कि जब अब इलेक्शन आ रहा है आपका, लोगों ने वोट उसको देनी है जो आपका यूथ, क्योंकि अब तो डायरेक्ट इलेक्शन है ना, तो वोट उसको मिलनी है जो लोग समझते हैं कि पार्टी के लिए खड़ा है। जो समझते हैं कि पार्टी के नजरिए पे खड़ा है, उसको वोट पड़नी है। बाकी जो मर्जी कर लें आप, जितनी मर्जी लॉबिंग कर लें, ग्रुप बना लें, आपको वोट नहीं पड़ने लगी, क्योंकि डायरेक्ट वोट है। इनडायरेक्ट वोट में आप कर सकते हैं, डायरेक्ट वोट में नहीं कर सकते। और लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप टीवी पे जाते हैं, आप प्रोग्राम्स होते हैं टीवी पे, लोग नजर एकदम मुझे फीडबैक आ जाती है, इसने ये कहा, ये ज्यादा है, ये फलाना खड़ा है। ये मुराद से जब गया वहां लोधरा, तो इसको एक पॉप स्टार की वेलकम मिली। क्यों मिली इसको? क्योंकि लोग इसको समझते हैं कि पीटीआई के नजरे के लिए खड़ा है। तो वहां हालांकि लोधरा है, वो केपी का है, जिस तरह इसको जो लोगों ने इसको वेलकम किया, जिधर भी जाता है तो लोग एक एक चीज आपकी स्पॉट कर रहे होते हैं। इसलिए ये मेरे लिए, मेरी भी जिंदगी आसान करें, आप भी अपने आप को लीडर्स बनाएं, ग्रुपिंग बाद एक नजम सेठी साहब, जिनको समझा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज बंदे हैं, जब वो बात करते हैं तो आप अस्यूम किया करें कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ना नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है। कहते हैं खान टाइट नहीं हो सकता, ये इनकी गलत फहमी है कि खान तकलीफ में होगा। खान बहुत तगड़ा ऐसे आदमी कुछ लोग कहते हैं मच जेल ले जाएंगे, कोई कहता है साहिवाल ले जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि खान को ये टाइट करने का कोई प्रोजेक्ट है। अच्छा, बिकॉज खान टाइट नहीं हो सकता। ये इनकी गलत फहमी है। अगर इनका ख्याल है कि खान को किसी जगह फेंक देंगे और खान जो है वो बड़ी तकलीफ में होगा। खान तकड़ा आदमी उसके बाद ऑब्वियसली जो एक ये जो मरीम नवाज साहिबा ने, अभी कहते हैं मरीम नवाज साहिबा ने, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने की तरफ से ये हुआ था कि इमरान खान की मीटिंग जो है ना 2 हफ्ते के लिए बंद कर दी थी, कोई नहीं उनसे मिल सकता था। लेकिन फिर उसके बाद पता है आपको सोशल मीडिया पर पीटीआई का कितना प्रेशर है, उन्होंने प्रेशर डाल के जो है वो उसको बैक ट्रैक करवा लिया उस डिसीजन को। तो अब लग ऐसा रहा है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस नैरेटिव को किल करना चाह रही है कि शायद इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए सेपरेट इसलिए किया जा रहा था ताकि उसके ऊपर कोई टॉर्चर वगैरह करके उसको मुश्किलात दे के उसको जो है ना उसको डील करने के ऊपर मजबूर किया जाए। तो यही नैरेटिव जो है ना वो नजम सेठी साहब लेके आ रहे हैं। कहते हैं कुछ लोगों की इमरान खान से मुलाकात करवाना चाह रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं जिनको वो चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो, कैसे हो और कहाँ हो, ये इश्यूज नहीं। तो इमरान खान से मुलाकात अडियाला जेल में नहीं हो सकती, वहाँ मीडिया का घेराव हो सकता है, वहाँ से इमरान खान को निकालने के लिए माहौल बनाया जा रहा हो। बहरहाल ये इन्होंने बात तो कर दी है यानी कि अब ये एक्सक्यूज बना रहे हैं कि इमरान खान से कोई मिलना चाहता है, इस वजह से जो है ना इमरान खान को मूव करना चाहते हैं। मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए तो ये बात बिलीवेबल नहीं है।
क्योंकि यार आपको आपको पता है कितनी सख्त सिक्योरिटी है उधर अडियाला जेल के अंदर। वहां पर तो आप किसी को भी छुपा के वहां पर जिसने जिसने मिलना है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट और द आर्मी। उनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है कि वो वहाँ पर किसी से अगर हाई प्रोफाइल मीटिंग करवाना चाहें तो वो चुप करके करवा सकते हैं। मीडिया भी उनके कंट्रोल में, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। मेरा अपना ख्याल ये है कि नजम सेठी साहब जो है ना, वो इस नैरेटिव को किल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस वक्त फैला तो हुआ मैं है। समझता हूँ ये बात तो नहीं है कि जी खान को रोका जा रहा है फ्रॉम मीटिंग पीपल, वो दैट इज जस्ट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इशू। मेरा ख्याल है कुछ खान से कुछ लोगों की मुलाकातें भी करवाना चाह रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं जिनकी वो चाहते हैं खान से मुलाकात हो, कैसे हो, कहाँ हो, ये इश्यूज़ हैं। अगर तो खान के साथ किसी की मुलाकात होनी है या करवानी है या कोई ओपनिंग क्रिएट करनी है, अच्छा। तो मैंने पहले भी कहा था अडियाला जेल में आप नहीं कर सकते, वो तो घिरा हुआ है मीडिया का वहाँ और पीटीआई का, कोई ना, वो तो सारा वक्त, और फिर अंदर लोग हैं जो कि पीटीआई के सिंपथाइजर्स होंगे, अदर प्रिजनर्स, तो वो तो बात बाहर आ जाएगी। अगर कोई मिलने जाता है ना खुफिया तौर पे खान को, तो वो छुपी छुपी नहीं बात रह सकती। खान को जेल से निकाल के, अपनी सेल से निकाल के वो कहीं और भी ले जाए ना जेल के अंदर, तो भी पता चल जाएगा, कुछ छुपी नहीं रहेगी बात। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कोई एक्सक्यूज बनाने की कोशिश हो रही है कि खान को इस जेल से किसी और जेल में या रिहाइश में तब्दील किया जाए। अब यहाँ भी उसके स्पेकुलेशन बाद मरियम नवाज साहिबा की जो पीआर कैंपेन है वो ज़ोरों शोर से जारी है। आप देख सकते हैं, यानी कि अब ये किसी किसी खातून के घर के अंदर हैं ये। अभी देखिए ना, ये खातून ये ऑब्वियसली बहुत कंजर्वेटिव एरिया से हैं और ये पर्दा करके बाहर निकलती हैं और आपको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। लेकिन अब आप ये देखें कि ये इन खातून को, मैं अभी आपके सामने क्लिप चलाता हूँ, इनको चारों तरफ से कैमरामैन ने घेरा हुआ है। ये देखिए, ये आपको एक सामने ये खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये खातून एक कैमरामैन है, कैमरा वुमन है। और फिर उसके बाद ये देखें, ये वाला भी, चार चार कैमरामैन जो है ना, इनको उन्होंने घेरा हुआ है। तो यानी कि आप अंदाज़ा करें, यानी कि आप, होता है ना कि आप अगर आप अपने दिल से इस तरह के काम कर रहे होते हैं तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ये ऐसा लग रहा है ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है ना। ये देखें किस तरीके से बंदा उसके मुंह के ऊपर कैमरा लेके खड़ा हुआ है, कोई कोई बिल्कुल ही बेशर्मी की इंतहा है ये बस है। यानी कि आप अगर क्लिप बना भी रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, एक सटल सा आपने चले एक किसी खातून के घर आप गए हैं, इस तरीके से एक लड़की को ले जाएं साथ, आप ये देखें जी डशकरों को साथ लेके गई हुई हैं और इनकी अभी तक इस तरीके से ये फुटेजेस वगैरह बनाई जा रही हैं। उसके बाद आपको पता है कि मरीम नवाज साहिबा के ऊपर उन्होंने कहा था कि जी अब मैं जो हूँ ना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करूँगी। और फिर आपको पता है पिछले 2 दिन से मैसिव क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर। वो जो तस्वीरें खिंचवाती फिर रही हैं, टिकटॉक वीडियोस बनाती फिर रही हैं, उसका जो मे बी, मुझे तो नहीं लगता कि उसका कोई असर हुआ होगा लोगों के ऊपर, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कोई पॉजिटिविटी उनको इस हवाले से नहीं मिल रही है। सारे लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये सारा कुछ करने के बाद, पहले वो 25 गाड़ियों के काफिले के अंदर जाती थी, ठीक है, और अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं जो हूँ ना हेलीकॉप्टर के अंदर जाऊंगी। अब हेलीकॉप्टर का जब उन्होंने अनाउंस किया तो उनके ऊपर मैसिव क्रिटिसिज्म तो सोशल मीडिया के ऊपर। फिर अब उन्होंने आगे से क्या फुलझड़ी छोड़ी है, कहती है कि जी अब जो मेरा जो हेलीकॉप्टर है ना, वो मैं जो पेशेंट्स है ना, बीमार लोग, उनको भी इस्तेमाल करने के लिए मैं दे दूंगी। आपको इस चीज़ की कोई लॉजिकल आपको समझ आती है? आप मुझे बताएं कि एक ये हेलीकॉप्टर है मरीम नवाज का, कौन से स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए ये इस्तेमाल करेंगे ये? उसके बाद ये एक क्लिप भी सर्कुलेट कर रहा है, जो उनकी राइट हैंड है मरीम नवाज साहिबा की, अज़मा बुखारी साहिबा, कहती हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज एक दिन हेलीकॉप्टर से ऑफिस आई हैं, इसका ख़र्च 50 रुपये फ़ी किलोमीटर से भी कम है। नवाज शरीफ के साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का प्रोटोकॉल मिल सकता है मरीम नवाज। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि जी नवाज शरीफ को भी जो है ना प्रोटोकॉल दिया जाएगा। हालांकि नवाज शरीफ अपनी सीट भी हार गए हैं। वो जो एक जेल में बैठी खातून है यास्मीन राशिद साहिबा, कैंसर है उनको उनको उन्होंने ज़बरदस्ती जेल में रखा विदाउट एनी रीज़न। उन्होंने जेल में बैठे बैठे ही उनका तिया पांचा एक कर दिया है। उनके खिलाफ इलेक्शन हारने के बाद अब कहती हैं कि उनको जो है ना फुल प्रोटोकॉल मिलेगा, जो कि चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है। सुनिए क्लिप, देखिएगा। ये बताएं, आपने पिछले दिनों एक खबर शेयर की कि नवाज शरीफ को भी एक बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाएगा पंजाब हुकूमत की जानिब से। किस तरह का प्रोटोकॉल है? साबिक वजीर आजम का या वजीर आला पंजाब का प्रोटोकॉल? दोनों का हो सकता है, जाहिर है उनके पास जो अभी इसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं शेयर करूंगी फिर आपके साथ ऑफिशियली। अभी इतना अनऑफिशियली सिर्फ बता सकती हूँ आपको कि वो 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। इस वक्त जिस घर में वो रहते हैं, 7 चीफ मिनिस्टर पंजाब भी उसी घर में रहती हैं।
सो वो ऑलरेडी भी एक बनता है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने कोई घर नहीं लिया, उन्होंने कोई कैंप ऑफिस नहीं है, उनका कोई और दफ्तर नहीं है, वो 8 क्लब पे बैठती हैं या सेक्रेटेरिएट जाती हैं मीटिंग्स के लिए और वहीं से जो है वो वापस चली जाती हैं। अब आप ये देखें, अपने चेहरे, अब्बा जी के चेहरे इन्होंने बोरियों के ऊपर थोप दिए हैं। अपने चेहरे, कोई दीवार ऐसी नहीं बची है जहाँ पे उनका चेहरा ना थोपा गया हो। ये पुरानी टैक्टिक से ये समझते हैं शायद लोगों को उल्लू बना लेंगे। ये इस दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर, डिजिटल मीडिया के दौर के अंदर ये हरकतें करने से आपका लोग मजाक उड़ाते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। आई डोंट नो, इवेंचुअली इनके दिमाग में ये बात पड़ेगी, लेकिन अभी ये जो है अपने ऊपर ही जो है ना अपना नुकसान कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। देखें ना आप, लोगों का सेंटिमेंट क्या है, लोग क्या कहते हैं इनके हवाले से। ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है नया पाकिस्तान का, इनका ये क्लिप का मैं जो इंपॉर्टेंट चंक है वो आपके सामने रख देता हूँ, ये देखिएगा। ये सब ड्रामा इन्होंने बोला था ना कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, 150 बिलावल ने इन्होंने कहा था ना। बिलावल कहते मैं हुकूमत में नहीं हूँ। हुकूमत में तुम्हारा बाप भी है, सदर बन गया, तो क्यों नहीं है तुम हुकूमत में? तुम्हारा पूरा खानदान हुकूमत में आ गया, तुम्हारी बहनें आ रही है, तुम्हारा खानदान आ गया, नवाज शरीफ का पूरा खानदान आया हुकूमत में। एक इमरान खान है जो उसको बंद किया है, उसके दौर में क्या था रेट? आपने रेट देखे थे, सब ने देखे थे, सारे लोग देख रहे हैं। देखे थे कि नहीं देखे थे? पेट्रोल 150 था, यही चीनी यही आटा हर चीज वाफर मकदार में मिल रहा था। अभी भी KPK में उनका हुकूमत है, वहाँ देखो क्या हालत है, वहाँ सब कुछ मिल रहा है। इधर जो मिलता है वो खाने का काबिल ही नहीं है। वो जो गंद है वो आवाम को खिला रहे हैं, गंद। ये खुद भी गंद है और आवाम को भी गंद खिला रहा है, समझ गई? ये देखो, इसको वजीर आला बना दिया। ये ऐसे वजीर आला होते हैं? जाओ ना यूटिलिटी स्टोर पे, देखो क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है यूटिलिटी स्टोर पे। जो मिलता है वो गंद है, खाने का काबिल ही नहीं है। ये चाचा जी अवाम के वोटों से वजीर आला नहीं, कहाँ वोटों से बने हैं? ये दानली से बने हैं, दानली का पैदावार है सारा। कहाँ से बने हैं? ये जिन्होंने बनाया उनको बताए, वो बनाने वाले कौन है पीछे? इनके चाचे मामी जो बैठे वो बनाया, उन्होंने बनाया ना इनको। असेंबली में क्या हो रहा है? फॉर्म 45 लाया ना आगे, 47 के तहत तो ये बने। इनका कोई हक ही नहीं है। ये अवाम पे डाका डाला है इन्होंने, अवाम की चोरी की हुई मैंडेट है, समझ गए? इनको कोई तस्लीम नहीं करते। ये पूरी मंडी में जाके चेक करो, 2 बंदी भी इनके नहीं मिलेंगे आपको सिवाय इमरान खान के। ये चोर है और हमेशा चोरी रहे, 75 साल से हमें लूट रहे, वो लूट रहे 75 साल से। तो आप चाहते इमरान खान वापिस आए? यार इमरान खान आए, कोई भी आई, इंसान का बच्चा है, इंसाफ देने वाला आ जाए बस। इमरान खान हमारा चाचा नहीं है जो इंसाफ दे दे। इन्होंने कितने करप्शन किए, तो शखाना से कितनी चीजें लेकर गए है। यही मरियम लेकर गई है, गिलानी लेकर गई है, ये जरदारी लेकर गए, मर्सिडीज लेकर गई है, क्या क्या चीज नहीं लेकर गई है। इमरान खान को एक गड़ी दिखाते हैं। ये तो खानदानी चोर है सारी। बेहतरी सिर्फ इनकिलाब से आएगी, इनकिलाब के लिए सर काटने पड़ेंगे, समझ गए? अगर इनकिलाब ला सकते हैं अवाम में गैरत है तो आ जाएगी, वरना इसी तरह 75 साल से जलील हो रहे, 100 साल और भी जलील होंगे। उसके बाद ये एक नमूना है, हमारा PTI का चेयरमैन बना दिया है, ठीक है, जिसने इस वक्त ट्विटर को ब्लॉक किया हुआ है, siyaasat.pk को भी ब्लॉक किया हुआ है, PTI को भी ब्लॉक, उसको भी ब्लॉक किया हुआ है, ट्विटर को भी। अब हुकूमत से पूछते हैं कि ट्विटर ब्लॉक है, कहता है कि नहीं, हम ब्लॉक तो नहीं है। अब इसने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो बयान दिया जाके, कहते हैं कि जी फ़ोन हैकिंग जो है ना आजकल के दौर में इतनी इजी हो गई है कि आप जो है ना कहीं बाहर आपका फ़ोन पड़ा हो ना, तो मैं 2 मिनट में उसके अंदर, कोई भी उसके अंदर घुस जाएगा। कभी सुनी है आपने ये बात? यानी कि इस तरह की इडियोटिक स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप पाकिस्तानियों को भी नहीं उल्लू बना सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि ये अगर इतना आसान हो जाए हैकिंग करना, हर बंदे की प्राइवेट, क्योंकि आपका जो सेल फोन है उसके अंदर ही तो आपका सब कुछ है, वो आपका यानी कि आपका हैक हो जाए और उसमें से इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो आपके सारा फाइनेंशियल हर चीज़ आपकी वहाँ से वो लीक हो सकती है। तो इस हवाले से जो है ना ये मोहित पीरज़ादा साहब ने ना इस बंदे को, इस इडियट इसके साथ बिल्कुल फिट आता है। देखें ना, इन लोगों ने ना दाढ़ियाँ लंबी लंबी रखी हुई हैं, ठीक है, माथे के ऊपर मेहराब का निशान बना हुआ है, लेकिन झूठ देखें किस तरह करते हैं। ये इस तरह के लोग मैंने टू बी ऑनेस्ट, मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग देखे हैं, जिन्होंने जो दाढ़ियाँ रखी हुई पता किस लिए होती हैं, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए। ये उन बंदों में से एक है। ये मोहित साहब का क्लिप भी है। उसके बाद से बाबर सत्तार मसलसल पाकिस्तान की स्टेट एजेंसीज को बुला रहे हैं, ISI को बुला रहे हैं, पुलिस को बुला रहे हैं, FIA को बुला रहे हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन को बुला रहे हैं, पैमरा को बुला रहे हैं, वायर टैपिंग का और ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स होती हैं इसके हवाले से। अब गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर PTI के जो चेयरमैन है, जो जनरल साहब है, उनके काउंसिल ने दुनिया की अजीब-ओ-गरीब किस्म की एक्सप्लेनेशन दी अदालत को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और एक अजीब अहमकाना किस्म की एक्सप्लेनेशन, अहमकाना खेलें या ओवर स्मार्ट, वो ये बताने की कोशिश की गई है जिसमें कहा गया है कि
अब तो इतने सॉफ्टवेयर इन्वेंट हो चुके हैं कि रियासत का जो तमाम तर कंट्रोल है वायर टैपिंग के ऊपर वो खत्म ही हो चुका है, और कोई बंदा 1 मिनट में ऐसा पेगासस इस्तेमाल करके किसी के फोन को हाईजैक कर सकता है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है। ये एक सरासर मिसलीडिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान में वायर टैपिंग करने की तमाम तर कंट्रोल अथॉरिटी पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है, ना पुलिस के पास है, ना FIA के पास है, ना प्राइवेट लोगों के पास है। कोई इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। अगर कोई करते हैं, वो प्राइवेट लोग भी सारे रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जो पेगासस सॉफ्टवेयर के हवाले से मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है, मैं चाहूंगा कि जस्टिस बाबर सत्तार तक मेरा टुकड़ा आप काट के भेज दें कि और मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता भी हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की 1-2 स्टोरीज कि कैसे 2019, 20 और 21 के दरमियान में ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरीज हैं जो बहुत डिटेल से पेगासस के पूरे ओरिजिन को और जिस इसराइली कंपनी ने पेगासस बनाया उसके डायनामिक्स को डिस्कस करती हैं। आपको वहां से ये भी पता चलता है कि इसराइली कंपनी ने दुनिया में अगर UAE को, सऊदी अरब को या किसी भी मुल्क को उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर बेचा है तो वो इसराइल की हुकूमत और वहां की नेशनल सिक्योरिटी की परमिशन के बगैर वो नहीं बेच सकते। सो मच उनको इतना कंट्रोल है उसकी सेल एंड ट्रेड के ऊपर कि अगर उन्होंने UAE को भेजा है या सऊदी अरब को बेचा है, तो अगर सऊदी अरब किसी और को, पाकिस्तान को भी देना चाहे, तो जब तक इसराइली हुकूमत की परमिशन नहीं होती पेगासस की रीसेल जो है या रीडिलीवरी जो है वो नहीं हो सकती। इसके ऊपर बड़े इन्फॉर्मेटिव पीसेस हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, 3-4 बड़े अच्छे पीसेस हैं। जस्टिस बाबर सत्तार को, पाकिस्तान के वकला को जो भी इंटरेस्टेड है उनको जाके न्यूयॉर्क टाइम्स में ये पीसेस पढ़ने चाहिए और इस केस में जस्टिस बाबर सत्तार को इस हवाले से बड़ी मदद मिलेगी। लास्ट पॉइंट आपको पता है कल आपको इंटरव्यू भी किया बल्कि आज उनका, जिनको गुजरांवाला से PTI के जो कैंडिडेट थे जो जब पहली दफ़ा जीते हैं ना, उनके 7,000 वोटों को वॉइड कर दिया गया, ठीक है, कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद उससे भी नहीं बात बनी, उस पे तो वो जीत गए। उसके बाद अब क्या किया है उन्होंने, अब टोटल 17,000 वोटों को वॉइड कर दिया है। इस हवाले से शहजाद अकबर साहब की बात सुनिए कि वो जिसको अब जितवाया गया है ना, किस वजह से जितवाया गया है, सुनिए। वाला की जो सीट है वहां का इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो जिस शख्स को नून लीग के जिस शख्स को जिताया गया था, ये कंपनी बहादुर के बड़े पुराने ताबेदार हैं। इनको कंपनी बहादुर हमारे पास हमारे दौर में लेके आई थी, इन्हीं के अफसरान लेके आए कि जनाब ये बंदा जो है बिल्कुल आपने, क्योंकि इनके काफी लंबे चौड़े मामला थे एंटी करप्शन वगैरह में, तो इनको कहा गया जी कि इन्हें आपने कुछ नहीं कहना है। और उसकी वजह यह है कि ये सियासी तौर पर अंदर से हमारे साथ है। और यहाँ पे कंपनी की मुराद, क्योंकि मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कंपनी से पूछी थी, मैंने कहा जी अगर ये इतनी अच्छे हैं तो इनको कहीं तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लें। तो मुझे ये बताया गया कि नहीं, ये हमारे साथ से मुराद ये है कि ये अपारे के साथ हैं। तो वो जो अपारे के साथ थे वो अपने लोगों को एक एक करके, यानी कि जो उनके भी स्क्रिप्ट के मुताबिक है उसको, चाहे उसके लिए, अब ये देखिए कि इन साहब को जिताने के लिए जो दूसरी जो इनके मुखालिफ कैंडिडेट्स है, वहां पे वोट जो है, जब री एग्जामिनेशन होती है तो वोट रीकाउंट में गिने जाते हैं तो वोट रिजेक्ट हो जाते हैं। हजारों की तादाद में वोट रिजेक्ट होते हैं। लेकिन क्या हुस्न इत्तेफाक है कि जितने रिजेक्टेड वोट हैं वो PTI के कैंडिडेट के रिजेक्ट होते हैं। इमरान साहब का एक भी वोट रिजेक्टिंग होता है और वो जीत जाते हैं। तो वो खैर ये इशू असल में इसमें यह है कि जो तो कंपनी के ताबेदार हैं उनको एक एक करके जिताया जा रहा है। और फिर नून लीग के अंदर ही, नून लीग के बहुत सारे लोग जो कंपनी की ताबेदारी नहीं करते, वो अपने लीडर के साथ सच्चे हैं। वो ये डबल गेम नहीं खेलते जो लोग हमारे यहाँ भी होते हैं, माजी में भी रहे हैं, अभी भी हैं, जो डबल गेम खेलते हैं, इधर से भी राजी रखते हैं, उधर भी राजी रखते हैं। उन्हें जिताया भी जा रहा है, उन्हें अहल भी कराया जा रहा है और सब कुछ हो रहा है, उनके साथ कोई मसला नहीं आता। और जो नहीं होता उसका फिर ताल्लुक चाहे किसी जमात से हो जाए। आप देखिए कि नून लीग के अंदर जो लोग ताबेदारी नहीं करते अपारा की, कंपनी बहादुर की, चिड़ियाघर की, उनके साथ वही सलूक होता है जावेद लतीफ जैसा। फिर वो वैसे दीवाने की तरह बैठ के टॉक शोज के ऊपर कहते रहते हैं जी कि ये बड़ा गलत हो गया, वो बड़ा गलत हो गया। तो असल में तो मेन चीज यही है कि वो जो कंपनी है उसने तमाम सियासी जमातों को भी अपने उस चीज के बाद इस वक्त जो PTI के लोग पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, उन्होंने फाइनली जो है ना थोड़ी सी करख्त किस्म की ज़बान जो है ना इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी है, सख्त ज़बान इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उनके जो लीडर हैं वो इस वक्त जेल में पड़े हुए हैं विदाउट एनी रीज़न। कोई उनके ऊपर जो सारे जाली केसेस बनाए हुए हैं सबको पता है जाली हैं। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली इन्हें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और वो कहते हैं वाज़े कर रहा हूँ, हम मुज़ाहमत करेंगे, लंबा सफ़र है, हम आगे तक जाएंगे, वो दिन करीब है जब खल्क़े खुदा ताकत में होगी। उसके बाद कहते हैं नाराज़गी अमेरिका के उस दौरे के बाद शुरू हुई जिस पर इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम तंजीमें सिर्फ डिबेटिंग क्लब हैं। हम किसी मुल्क और किसी कौम के खिलाफ नहीं, चाहते हैं हमारी कौम को भी इज्जत मिले और खुददारी से। तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम हमारे यहाँ जितनी भी MNA होंगे, तो कोई हुकूमत में तो वैसे भी अब नहीं है, वैसे भी हमारी हुकूमत में नहीं है। हम 10 भी MNA होंगे ना, वो हम इस किस्म के खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे कि याद रखेंगे इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई जो है बंदर बांट कर रहे हैं। इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रही हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन छोड़ें। हम असेंबली में इसलिए आए कि हम अब भी चाहते हैं कि कोई निजाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। हद होती है एक चीज की अर्जी। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूं, मुजम्मत नहीं, हम मुजाहिमत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंशाल्लाह आपको हजम नहीं होने। मैं तो ये समझता हूं कि ये पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा है, तो मजलिस शूरा नहीं था जो हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज़ बन गई है। और जिसने MNA बनना है उसको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है ना कोई साजबाज करे
कोई पैसे शैसे दे दे, कोई मिन्नत समाजत करे, या कोई जो रास्ते आपको मालूम है आप भी बन सकते हैं। मैंने ये जो है ना, ये कोई इलेक्टेड हाउस नहीं बन गया यानी। और इंटरेस्टिंगली अभी वो तो छोड़े कि इन्होंने जो है ना, जिस तरह लोगों को यहाँ लेके आए हैं और जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, अभी कानून और आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और तरीका क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है, और इसके लिए ताकि अभी तो वैसे भी उन्होंने इतनी सीटें बनाई हैं, हमारी सीटें भी अपने खाते में ले ली हैं। कोई इसको मानेगा पार्लियामेंट, कौन इसको मानेगा, कौन इसको रिस्पेक्ट देगा? ये जो कुछ हो रहा है इलीगल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। तो ये जो हमारी बाकी एक तो उन्होंने कल डिसाइड कर लिया है, 19 और है पंजाब से, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह जो है ना मुस्लिम लीग नून के हवाले करें। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया, बस नोटिफिकेशन करवा लेते। जिस तरह मजलिस शूरा की जो हक नहीं किए हैं, तो अभी जो है ना नोटिफिकेशन करवा ले, आवाम का पैसा भी नहीं लगेगा। इतनी लोगों के अंदर जो है ना वो नारे मारती है, मंशूर देती है, कोई कहते मैं 300 यूनिट पंप दूंगा, कोई कहता मैं यूँ दूंगा। तुम्हारे पास इख्तियार क्या है? वो पार्लियामेंट की तो खुद कोई सह नहीं है, तुम किस किस्म की बात कर रहे हो? लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूं, बिल्कुल कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम इंशाल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे। मैं अपने वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूं, देखिए ये एक लंबी जंग है, ये मुख्तसर नहीं है। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। हमें जो है ना लंबा सफ़र जो है ना करना है। उम्मीद हमारी इंशाल्लाह, उम्मीद हमारी शक्ल में उम्मीद होगी, और हम इस मुल्क को वो मुल्क बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदन का पाकिस्तान है। मैं तो ये समझ ये तो खुदा न खास्ता अगर उनको उतार दिया जाता है इस तरह करके, फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपने केपी के हाईकोर्ट का रिमार्क सुना कि हमारे चीफ मिनिस्टर को ये अरेस्ट करने आना चाहते हैं? जब पंजाब की पुलिस ने अरेस्ट करना था तो उन्होंने कहा था आईजी को पैगाम भेजेंगे, हमारे सूबे का चीफ मिनिस्टर है। नहीं, दूसरी बात ये कि 2/3 अक्सरियत वो लेके आए हुए हैं। आप समझते हैं कि वहां की अवाम ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी? आपने देख लिया ना कि उस अवाम ने अपनी दोस्ती निभा दी है जिनके साथ निभानी थी। अब आप उनकी दूसरा जो चीज मशहूर है उसके ऊपर आप ना जाएं, दोस्ती तक रहने दें, आप सिस्टम को चलने दें। ये कतन जो है नहीं हो सकता। आप ये चाहते हैं कि आपके पास वफाक भी रहे, पंजाब भी रहे और खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी मर्जी का वज़ीर आला हो, तो ये नहीं हो सकता।